हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम है विजय। और मैं आज आप लोगों को इंग्लिश के कॉमन एरर्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस आप लोगों को कराने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ सेंटेंसेस, टोटल 5 जो है सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिख रखा है कॉमन एरर्स के। और आप लोगों को यहाँ पे एक एक करके देखना है क्वेश्चन, और मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा और खुद से पहले आप लोग मन में आंसर को सोचिएगा कि कौन सा कहाँ किस पार्ट में एरर है। ठीक है। और अगर आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने जैसे एक नंबर में सेंटेंस आप लोगों को दिखा दूं, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग हैज देयर ओन इम्पोर्टेंस। ठीक है। अब इस सेंटेंस को मैंने ए बी सी एंड डी पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि कॉमन एरर्स में क्या करना होता है। तो हम लोगों को अगर सेंटेंस में कहीं एरर दिखता है तो वो ढूंढना होता है। सपोज दैट अगर आपको इस पार्ट में एरर दिख रहा है तो आपको आंसर बी टिक करना होता है। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम होगी। तो और अगर पूरा सेंटेंस करेक्ट है तो क्या हो जाएगा, डी। दैट मीन्स की नो एरर, इसमें भी किसी भी तरह का एरर नहीं है। ठीक है। तो हम लोग चलिए एक एक करके देखते हैं सारे क्वेश्चंस को। पहला जो हमारे पास ये सेंटेंस देख रहे हैं, वी मस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, मैंने पहले ही पढ़ दिया। तो आप लोगों को सोचना है यहाँ पे कि क्या इसमें कुछ एरर है, और अगर है तो कहाँ है। ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है ना। पहले हम लोग नंबर 1 को देखेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1 में हम लोग देख रहे हैं, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग हैज देयर ओन इंपॉर्टेंस। आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, वो यहाँ पे जो देयर लिखा हुआ है, एक एक करके चीजों को समझते हैं हम लोग। वी मस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ गलती नहीं दिख रहा है। वी मस्ट अंडरस्टैंड हम लोगों को अवश्य ही समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? दैट कि एवरीथिंग हैज देयर ओन इम्पोर्टेंस। यहां से आप लोगों को यही समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों को अवश्य ये समझना चाहिए कि हर चीज का एक अपना ही महत्व होता है। लेकिन ध्यान से देखने पर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये देयर लिखा हुआ है ना, ये देयर यहाँ पे गलत है। क्योंकि आप लोग अगर एवरीथिंग को प्लूरल समझ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है, कि जितना भी हम लोगों का इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, चाहे वो एवरीथिंग हो, एवरीवन हो, ठीक है, या एवरीबॉडी हो, ये सारे को सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। और इसलिए इसके बाद हम लोग चाहे वो वर्ब हो या फिर प्रोनाउन हो, वो सारा सिंगुलर ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देयर क्या, ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। एवरीथिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव का इट्स। ठीक है, इट्स। तो यहाँ पे हम लोगों को जो आंसर है इसमें वो हो गया सी। सी पार्ट में एरर है। ठीक है, और देयर के जगह पे क्या करना होगा, इट्स करना होगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जैसे एवरीथिंग हो गया, नथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, ये सारी को हम लोग सिंगुलर समझते हैं। इसलिए इसके बाद जो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो, दैट सॉरी प्रोनाउन हो, वो सारा हम लोगों का सिंगुलर ही होता है, चाहे वर्ब वो भी सिंगुलर होता है। हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। एक बार मैं आप लोगों को ये पढ़ दूं। द टीचर टोल्ड मी दैट वन शुड ऑलवेज डू हिज ड्यूटी। ठीक है, आप लोगों को सोचना है कि इसमें कहां पे एरर है। द टीचर टोल्ड मी दैट वन शुड ऑलवेज डू हिज ड्यूटी। ध्यान से देखिए सेंटेंस को। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोगों ने मन में सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो द टीचर टोल्ड मी दैट वन शुड ऑलवेज डू हिज ड्यूटी। यहाँ पे हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। द टीचर टोल्ड मी, शिक्षक ने मुझसे कहा। क्या कहा? दैट वन शुड ऑलवेज, कि एक व्यक्ति को हमेशा चाहिए, क्या चाहिए? डू हिज ड्यूटी, अपना काम करना। ठीक है, मतलब शिक्षक ने मुझसे कहा कि हर एक व्यक्ति, अच्छा वन का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो कोई फिक्स नहीं, वो कोई भी हो सकता है। तो वन शुड ऑलवेज डू हिज ड्यूटी, एक व्यक्ति को हमेशा अपना काम करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को लग रहा होगा ये पूरा सेंटेंस तो सही है, क्योंकि मीनिंग पूरा तो निकल के आ गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे एरर है। ये हिज यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, तो इसका मतलब जो दूसरा वाला है वही, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट में एरर था। ये हिज यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि अच्छा एक चीज और, जैसे कि हम लोग बात करेंगे
everyone, no one, somebody, nobody, everybody, ठीक है। तो ये किसी पर्सन को बताता है, एवरीबडी, नोबडी, समवन, एवरीवन, ठीक है। वन वन और बडी बडी करके जब हम लोग यूज करते हैं तो किसी पर्सन को बताता है, और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टली क्या, हिज का यूज करते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर। अगर उसके बाद आपको बता दिया जाए कि गर्ल है या फिर कोई फीमेल है, तब आप हर का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हिज का यूज किया जाता है। और वहीं पर अगर बात किया जाए थिंग का, जैसे एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, तब हम लोग यूज करते हैं इट्स का, ठीक है। तब हम लोग इट्स का यूज करते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इट्स यहाँ पे हुआ था क्योंकि एवरीथिंग था और उसके साथ हम लोग देयर का यूज कर ही नहीं सकते हैं, इट्स होगा, ठीक है ना। ऐसे समबडी रहने से भी यहाँ पे देयर नहीं होता क्योंकि उसके लिए हम लोग हिज का यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या बताने जा रहा था मैं कि जिस तरीके से एवरीथिंग के लिए इट्स का यूज होता है, उसी तरह से वन के साथ में हम लोग यू फॉलो, वंस जो है वो वन को फॉलो करता है, तो क्या हो जाएगा, वंस। तो वन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, वन शुड ऑलवेज डू नॉट हिज वर्क, हिज के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वंस, ONES, वंस, ठीक है। तो तीसरा सेंटेंस आप लोग देखिएगा, मोहन एज वेल एज हिज ब्रदर्स वाज डूइंग देयर वर्क। मोहन के साथ उसके जो भाई थे अपना काम कर रहे थे, ठीक ना। मोहित एज वेल एज हिज ब्रदर्स वाज डूइंग देयर वर्क। अभी आप लोगों को सोचना है कि इस सेंटेंस में कोई एरर है क्या, अगर है तो कहां है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, मोहित एज वेल एज हिज ब्रदर्स वाज डूइंग देयर वर्क, इसमें आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मोहित, और इसके यहाँ पे है क्या, हिज ब्रदर्स। अभी क्या लगेगा, हिज ब्रदर्स है तो यहाँ पे पहला चीज तो लगेगा कि वॉज कैसे हो गया, यहाँ तो वेर होना चाहिए था क्योंकि ब्रदर्स प्लूरल होता है, तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पे ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। देन उसके बाद क्या है, डूइंग देयर वर्क, इसके बाद यहाँ पे देयर है। अब कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट हो गया, क्या यहाँ से राइज हो गया कोई कंफ्यूजन की, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे सिंगुलर है और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग प्लूरल है। गलती कहाँ पे है, बी पार्ट या सी पार्ट। तो यहाँ पे पार्ट जो है, यहाँ पे जो एरर है वो सी पार्ट में है, ना कि बी में है, ठीक है। सी पार्ट में यहाँ पे एरर है। सी पार्ट में क्या एरर है, तो ये देयर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, देयर यहाँ पे नहीं होगा। मोहित एज वेल एज हिज ब्रदर्स वाज डूइंग हिज वर्क, इस देयर के जगह पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा हिज, हिज वर्क यहाँ पे होगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, जब कभी भी दो सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, along with, ठीक है, with, टुगेदर विथ, along with, like, unlike, with, टुगेदर विथ, along with, like, unlike, ठीक है। इन सब से अगर एटसेट्रा, इन सब से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, देन द वर्ब विल ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, मोहित एज वेल एज हिज ब्रदर्स, दो सब्जेक्ट दिख रहा है, एक यहाँ पे मोहित है और दूसरा यहाँ पे ब्रदर्स है। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या देखा, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, अच्छा यहाँ पे एक और छूट गया, सॉरी, एज वेल एज, एज वेल एज, ठीक है, ये सब। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एज वेल एज है ना, तो जब एज वेल एज है तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा और प्रोनाउन भी उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मोहित है तो इसलिए सिंगुलर क्या लग गया, वॉज। लेकिन यहाँ पे देयर था, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे हिज होगा क्योंकि मोहित सिंगुलर है और उसके साथ हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव के तौर पे किसका यूज करते हैं, हिज का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हिज हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं चौथे सेंटेंस की तरफ। तीसरा समझ में आ गया, तो चौथा सेंटेंस हम लोगों का है यहाँ पे, हु इज द ओल्डेस्ट, सॉरी, हु इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्कर्स टू डू दिस वर्क। सेंटेंस में कहां है एरर, हु इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्कर्स टू डू दिस वर्क। ये आप लोगों को जो मैंने अभी लिख के रखा था इसको कॉपी कर लेना है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हु इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्कर्स टू डू दिस वर्क, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो वर्कर्स थे उसमें से कौन
सब मतलब जो ओल्डेस्ट जो वर्कर्स है उसमें से कौन सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है जो कि इस काम को कर सकता है, कौन सबसे ज्यादा जो है बड़े हैं। तो हु इज द ओल्डेस्ट, यहाँ पे बात किस चीज का हो रहा है, सिलेक्शन का बात हो रहा है, सिलेक्शन का बात हो रहा है, ठीक है ना। और जब बात सिलेक्शन का हो तब हम लोग हु का यूज नहीं करते हैं, वहां पे विच का यूज किया जाता है, WHICH विच, ठीक है। तो यहाँ पे हु ना हो करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरर्स ए पार्ट में था, इस जगह पे क्या हो जाता, तो यहाँ पे इस जगह पे मैं इधर लिख देता हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा विच, ठीक है। विच इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्कर्स टू डू दिस वर्क, यहाँ हु नहीं होगा विच होगा, क्योंकि यहाँ पे बात सिलेक्शन का हो रहा है, और जब बात सिलेक्शन का हो तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं विच का, ना कि हु का, ठीक है। बढ़ते हम लोग लास्ट इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट हम लोगों का क्या है, This is the house of Rohan, who is a doctor. This is the house of Rohan, who is a doctor. यह रोहन का घर है जो कि एक डॉक्टर है। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि कहाँ पे एरर है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। क्यों, दिस इज द हाउस ऑफ रोहन, ये रोहन का घर है। हु इज द डॉक्टर, अब ये हु किसको बोला जा रहा है, तो हु रोहन को ही तो बोला जा रहा है ना, हु रोहन को ही बोला जा रहा है। रोहन के लिए हम लोग यहाँ पे हु का यूज कर रहे हैं। रोहन क्या है, एक लिविंग बीइंग है, और लिविंग बीइंग के साथ हम लोग हु का यूज करते हैं। नॉन लिविंग के साथ विच का यूज किया जाता है, और दैट का यूज हम लोग दोनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सही है, रोहन क्या है, लिविंग बीइंग है, उसके साथ हु का यूज किया गया है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे। तो ये पूरा सेंटेंस करेक्ट था, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नो एरर, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर इससे आप लोग कुछ भी सीखने को मिला होगा तो प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।